ये साहित्यिक चैनल अरविंद वीथिका में उपस्थित सदस्यों का स्वागत है। इस चैनल में कल से हम लोगों ने शुरुआत की और साहित्यिक चर्चाएं शुरू किया। आज एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक, लेकिन कुछ कविताएं भी हैं तो उनसे शुरुआत कर रहा हूं। एक है समृद्धि श्रीवास्तव की, क्लास 10th की स्टूडेंट है। उनकी कविता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में। आई एम may not be beautiful, I can't you see the capacity in me to make the world beautiful, and then to say we are not ugly. I'm said to be black, why don't see the ability in me to fill the colors in life which make us bright, and to say we are not black. I may be poor, but my works have the capacity to cost high, not easy for everyone buy it, will force me say with pride, now I'm not poor. I may not be great today. My thoughts aspire to touch the sky one day and then to say, I'm great. It is up to you to have courage and to accept me as such, because today I am what I am. एक दूसरी उन्हीं की कविता है, We are not ready. We are not ready to give up, to lose, but also to fly. We are not ready. We are getting support to bloom like a flower. Everything is there for us, but still rain is missing, so we are not ready. Trees are shelter, fruits make us feel better, even encouraged by air, but still suffering from danger to get spoiled by a stranger. No, we are not ready. We are not ready to shine like a star, because some clouds make a bar and some change us in a shooting star. That's why we are not ready. But one day we will fly, we will bloom, we will shine, and if necessary, we will all do this without rain too. But for now, we are not ready. हिंदी में एक कविता है, समृद्धि श्रीवास्तव की है, हम तैयार नहीं। उसी का रूपांतरण रूप में है। हम तैयार नहीं, सब छोड़ें, सब हारें, सब दांव लगाएं, तब जीवन में उड़ने पाए। फूलों की मानिंद खिले हम, मिलता हमें समर्थन सबका, सब कुछ रखा हुआ धरा पर, बिन वर्षा के सभी अधूरा, इससे ही तैयार नहीं हम। वृक्ष हमें देते आश्रय हैं, फल हमको है विकसित करते, मंद सलिल है पुलकित करती, कहीं अजनबी दंश न दे दे। मन चिंता से मुक्त नहीं है, इस कारण तैयार नहीं हम। नहीं चाहते तारा बनकर खूब चमकना, मेघों से आच्छादित नभ में कौन हमें देखेगा फिर तब। कौन जानता नियति बदल डालेगी कैसे, हमको कब उछल तारे में। इसीलिए, हाँ इसीलिए तैयार नहीं हम, किंतु पूर्ण विश्वास हमें है। किंतु पूर्ण विश्वास हमें है, एक दिन हम उड़ते जाएंगे, फूलों की मानिंद खिलेंगे, चमकेंगे नभ की छाती पर, और दिखा देंगे हम जग को, चाहे बारिश हो या ना हो। किंतु अभी तैयार नहीं हम, और अभी तैयार नहीं हम। अब एक अपनी कविता
पढ़ करके फिर शुरुआत कर रहा हूं। अनुत्तरित प्रश्न है, ये लगभग 1974 के आसपास की रचना है मेरी। सरंध्र आकाश सरंध्र आकाश से टपकती पानी की हर बूंद, बादलों से छनकर आती पूर्णमासी के चांद की हर किरण, सब में मैंने तुम्हारे बिंब की झलक पाई है। तुम कहाँ हो, मैं तो अभी तक मझधार में हूं। पानी से अलग की गई मछली की तड़पन और पर कटे पतिंगों की आकुलता मेरे प्राण और मेरी निगाहों की प्रतिरूप मात्र है। भोर के ओस की तरह तुम्हारे माथे पर चूचुहा आई पसीने की बूंदों का मैं अभी भी इंतजार करता हूँ। मधुसिक्त पलकों और रससिक्त होठों का सुवासित उषःकालीन सौंदर्य मेरे अंतर्मन को अभी तक आंदोलित करता है। थकान से चूर तुम्हारे जिस्म से उठती पसीने की गंध और सद्य विकसित रातनाए की पंखुड़ियों से निकलता सुवास, मैं अब भी दोनों में कोई भेद नहीं कर पाता। बता सकती हो क्यों और क्यों? इस रचना के बाद एक सीरीज की शुरुआत है, एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक। ये कई बार कई उसमें चलेगी, कई गोष्ठियों में चलेगी, तो मैं इसको आज से शुरुआत कर रहा हूं। जो हमारा एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान है, इसमें जो ट्रेनिंग के दौरान जब गए थे उस समय से ये इसकी शुरुआत हुई है। तभी मैंने फिर वहां से प्रेरणा प्राप्त किया और फिर मैं आगे इसमें आगे बढ़ता चला गया। 24 अक्टूबर 1994 से प्रयाग की पावन धरती से एक ऐसी यात्रा प्रारंभ हुई जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसे आंदोलन का सूत्रपात किया जो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। यह यात्रा इलाहाबाद के संत पुरुष श्री श्याम सुंदर सराफ और मुंबई के डॉक्टर बोरा के मिलन से प्रारंभ हुई। शीघ्र ही इस यात्रा में एक अन्य संत हृदय श्री माता प्रसाद खेमका जुड़े। अन्य कई उदात्त व्यक्तियों ने इसमें शिरकत की और बाद में एक अन्य संत श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल इस यात्रा से जुड़े और वर्ष 2011 आते आते यह यात्रा एक महायात्रा में परिवर्तित हो चुकी थी। इस यात्रा वर्तमान में महायात्रा का एक ही लक्ष्य था, जो वर्तमान में भी है, कि जन जन के स्वास्थ्य में सुधार हो, सभी निरोगी बने, किंतु उन पर चिकित्सा व्यय के रूप में आर्थिक बोझ अत्यंत अल्प हो। यह कल्पना, यह विचार, यह सोच किसी उदार मना व्यक्ति की ही हो सकती थी। श्री श्याम सुंदर सराफ के लिए कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियां कितनी सार्थक हैं। वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों के संबंध सूत्र से बुनते हैं। कामायनी कामसर। जब यात्रा प्रारंभ हो जाती है और उसका उद्देश्य जन जन हिताय होता है, तब ईश्वर उस यात्रा पथ में ऐसा कल्याणकारी प्रकाश बिखेर देता है जिससे यात्री उस पथ पर निर्विघ्न आगे बढ़े। और फिर चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हों, पथिक का उनसे लड़ने का, जूझने का संकल्प टूना होता जाए। श्री माता प्रसाद खेमका और श्री जीपी अग्रवाल जैसे विचारक संत हृदय व्यक्ति का जब तन मन धन इसमें अर्पित हो गया, तो यात्रा पथ की अनेक कठिनाइयां जैसे तिरोहित होने लगी और यात्रा महायात्रा में बदलने लगी। ऐसे योगस्थ संतों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में अर्जुन को दिया गया उपदेश अपने जीवन में कितनी सरलता से उतारा, जो सांसारिक जीवन में कल्पनातीत है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता 18वां अध्याय 61वां। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है।
मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान श्री खेमका जी और श्री अग्रवाल जी के हृदय में अवश्य निवास करते हैं, वरना ऐसा असंभव सा कार्य करना साधारण मानव के वश में नहीं है। दिनांक 27 जुलाई 2018 को मैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के हेड ऑफिस 49/24A मिंटो रोड इलाहाबाद में उपस्थित था। मुझे यह एक्यू आश्रम प्रतीत हुआ। सारी व्यवस्था आश्रम जैसे। पत्नी वर्षा सहित मैं मिलता हूं संस्थान के निदेशक श्री JP अग्रवाल से। कद काठी से लंबे चौड़े शरीर के धनी, मन आत्मा से भी शायद बहुत शक्तिशाली है। कदाचित कुछ अस्वस्थ है, मगर तेरा का तेज वही, आत्मविश्वास वही जो व्यक्ति को आदमी से इंसान बनाती है और इंसान से संत। पीछे की तरफ श्री माता प्रसाद खेमका जो संस्थान के अध्यक्ष हैं की एक सारगर्भित कविता बोर्ड पर टंगी है। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। यही पर पीड़ा से मन की छलकन ही, यही पर पीड़ा से मन की छलकन ही है एक्यू आश्रम का लक्ष्य, उसका विचार और शक्ति। रामचरितमानस की ये पंक्तियां कितनी प्रासंगिक हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उत्तरकांड दोहा 40-41। श्री अग्रवाल अपने आश्रम के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ करना उनका लक्ष्य है और इसके लिए शक्ति भर प्रयास करना है। हालांकि शुभ चिंतकों द्वारा किए जाने वाले प्रचार की भी आवश्यकता है ताकि आंदोलन की गति और तेज हो सके। मैं तथा श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव आश्रम के सदस्य बनते हैं और हमें संस्थान की ओर से संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका सरस्वती दी जाती है। मन में आता है कि विद्वत जन प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ऐसे ही नहीं बताते हैं। सरस्वती के लुप्त हो जाने की कथा प्रचलित है। मन में ये विचार भी करता हूं कि सरस्वती कहाँ लुप्त हुई है। वह तो प्रयाग विश्वविद्यालय के रूप में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान के रूप में, विभिन्न धार्मिक अखाड़ों धर्म केंद्रों के रूप में, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रूप में, एक्यूप्रेशर शोध संस्थान के रूप में, सरस्वती आश्रम छतनाग के रूप में, पंडित सूर्यकांत पाटिल निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अकबर इलाहाबादी, हरिवंश राय बच्चन, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी, धीरेन्द्र वर्मा, धर्मवीर भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि की कविताओं के रूप में और भी न जाने किन किन रूपों में विद्यमान है और हमको आत्मिक शांति से आप्लावित करती रहती है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, और राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बालकांड दोहा 1 और 2। अर्थात संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। उस समाज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। मैं और वर्षा ये विचार करते हैं कि यह स्वस्थ आंदोलन जो जन कल्याण के लिए है, जिसमें तपस्या रत संतों श्री माता प्रसाद खेमका और श्री JP अग्रवाल के नेतृत्व में अनेक लोग निरंतर शोध कर रहे हैं, जो स्वसेवा और समाज सेवा का एक उपयोगी माध्यम है, हम लोग उससे क्यों न जुड़े। हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है, हम एक मत होते हैं और संस्थान के छात्र बन जाते हैं। माँ सरस्वती और भगवान आशुतोष से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। संस्थान द्वारा TCM परंपरागत चाइनीज मेडिसिन तथा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का बेसिक कोर्स 6 दिनों का कराया जाता है। दिन के अध्ययन के बाद शाम को हम मिलते हैं संस्थान के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद खेमका जी से। उम्र लगभग 75 वर्ष, शरीर एकहरा मगर मन बहुआयामी, चेहरे पर न केवल शांति वरन तेज भी, जिसे ओजस कहा जाता है, स्थायी भाव से विराजमान है। संक्षिप्त से मुलाकात है, उनके जीवन दर्शन से अवगत हूं। उन्हें हम बताते हैं कि हम उनके दर्शन लाभ के ही अभिलाषी हैं। उनके सानिध्य में अपने को धन्य मानते हुए ये विचार करता हूं कि ऐसे निराले व्यक्तित्व का मन कैसे दूसरों के दर्द को हरने के लिए पुलक उठता है और कैसे ये पुलकन ही तुलसी दल का पर्याय या सादृश्य बन जाती है।
कैसे दूसरों के दर्द को हरने के कारण आपका मन पवित्र हो उठता है तुलसी दल की तरह। कैसे आपका मन सत्कार्यों को करने के लिए एकाग्र हो उठता है। कैसे आपकी वाणी और मन से क्रोध का आवरण छट जाता है। कैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बसने को तैयार हो जाती है। तुलसी दल तो हरिप्रिया भी है, संजनी बूटी की तरह है। तब कैसे आपकी आत्मा में अमृत तत्व का वास होता है। लेकिन इसका उत्तर भी मन ही देता है कि उन्होंने समस्त संसार को भगवान का अंश मान लिया है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। उत्तरकांड दोहा 116 117। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतः वो अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। और सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बालकांड दोहा 7 और 8। अर्थात समस्त संसार को श्री श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यही भावना उन दोनों संतों के हृदय में रच बस गई है, जिसके कारण उन्होंने अपने अन्य कर्मठ, निष्ठावान एवं लगनशील सहयोगियों, सहकर्मियों के साथ मिलकर इस स्वास्थ्य यात्रा को महायात्रा में बदल दिया है। आश्चर्य होता है कि जब सभी मानव शरीर, देह, पंच महाभूतों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से मिलकर बनी है और दूसरे 5 पराभौतिक महाभूत काल, दिशा, मन, आत्मा और एको संस्थान द्वारा आविष्कृत महाभूत तत्व तम भी जोड़ा जाए, इस प्रकार कुल 10 महाभूतों से शरीर का निर्माण मान लिया जाए, तो फिर इनमें से वो कौन सा तत्व महाभूत है या इन्हीं तत्वों में से कौन सा तत्व अपने अंश या भाग में प्रचुर मात्रा में शामिल होता है, जो हमारी बुद्धि, हमारी चेतना अथवा हमारी आत्मा को ऐसा कल्याणकारी मार्ग खोजने का और उस पर अनेक दुरूह कठिनाइयों के बावजूद चलने का साहस, बल, उत्साह, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। मैं अपने मन को उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं और यह ज्ञानियों के शोध का विषय है। यहाँ ये एक शुरुआत हो गई है, ये आगे चलती रहेगी और इस धारा में बहुत लंबा सफर है, कई इसके सोपान आएंगे, तो हम लोग आगे बोलते रहेंगे। आप लोग आज जुड़े, ये 20-25 मिनट की ही वार्ता होनी है, इसलिए आप लोग धन्यवाद, प्रणाम। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार।